हेलो विद्यार्थी, आज हम बात करते हैं क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है, जो 2025 में जो भी कोई एग्ज़ाम्स करने वाले क्लास 10th का, उस एग्ज़ाम्स में आने वाली क्वेश्चन जो संभावित हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में जान सकते हैं, जो 2 से 3 मार्क्स के रूप में इम्पोर्टेंट यहाँ पर आती है। वो हम बात करते हैं यहाँ पर रूट टू ए का परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ तथ्य, कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम अपरिमेय संख्या जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होती कैसा है, हम उसको जान पाएंगे। तो यहाँ पर रूट पी हमने यहाँ पर लिखा रूट पी। तो यहाँ पर रूट पी एक, यहाँ पर पी के अंदर यानी रूट के अंदर जो भी पी है और पी का वैल्यू अगर यहाँ पर अभाज्य संख्या होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। या हम इसमें और बात करते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या को कभी भी पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर पी बाई यहाँ पर क्यू। यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो होता है वो कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या, तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग जो भी होता है, तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं तो उसका जो आंसर फाइंड आउट आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में ही आता है। तो हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या को हम पहचानने का रूल्स देखने की किस तरह से अपरिमेय संख्या होता है, वो हम बातें करते हैं। फिर बात यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक परिमेय एक थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम में यहाँ पर थ्योरम 1.3 में एक ही बोला गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर थ्योरम 1.3 थ्योरम एक कहता है कि अगर हम किसी भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या यहाँ पर a है और इस संख्या के यहाँ पर वर्ग हम यहाँ पर a स्क्वायर, अगर कोई भी अभाज्य संख्या से अगर a स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर अगर कोई भी अभाज्य संख्या से वो विभाजित होती है तो वो संख्या यहाँ पर पहले वाली संख्या जो डी संख्या होता है वो भी अभाज्य संख्या से डिवाइड होती है। यानी कि हम यहाँ पर देखें कि थ्योरम यहाँ पर 1.3 ये कहता है कि अगर हम किसी संख्या का यहाँ पर वर्ग, अगर कोई भी अभाज्य संख्या का अगर वो विभाज्य होता है तो वो पहले वाली जो संख्या होता है, जिस संख्या का वर्ग किया जाता है वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होता है। अगर हम थ्योरम 1.3 को समझ लिए तो हम बात करते हैं इस पर, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल निभाता है ये वाला थ्योरम, और इस थ्योरम के बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर रूट के यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही आपको बोर्ड में एग्जाम्स में बनाना है। तो यहाँ पर माना, तो यहाँ पर पहले हम मान लेंगे, मानने में क्या जाता है, मान लेंगे कि यहाँ पर रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर माना, तो यहाँ पर माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट टू बाई पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0। हम परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पर माना, हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, यहाँ पर गलत ही मानते हैं। तो यहाँ पर माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या, मानने में क्या जाता है, इसलिए हम यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर रूट टू जो है ना एक परिमेय संख्या है।
यहाँ पर इसलिए अगर जो परमेय संख्या होता है तो पी बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर √2 पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू यहाँ पर अभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पर परमेय संख्या के तथ्य जो रूल्स होता है, फैक्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर √2, तो यहाँ पर √2 इक्वल यहाँ पर पी बाई यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पर या तो इक्वेशन इसको 1 भी मान सकते थे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम √2 बाई पी बाई क्यू को हम इक्वेशन नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर √2 इक्वल टू पी बाई क्यू का यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि यहाँ पर लिखता है कि इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो ऐसे भी काम चलेगा। तो यहाँ पर √2 पी बाई क्यू दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर √2 का यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी बाई यहाँ पर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर रफ में यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई यहाँ पर √2 इक्वल टू √2 यहाँ पर कैंसिल होकर रूट यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2, यानी कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/2, इसका पावर यहाँ पर √2 हटाएंगे तो 2 के पावर 1/2 यहाँ पर कैंसिल होकर यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 इक्वल यहाँ पर पी बाई यहाँ पर क्यू, यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ पर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2q स्क्वायर इक्वल यहाँ पर पी स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे। एक बार हम फिर से इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √2 एक यहाँ पर अपरमेय संख्या है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे डिजिटल है नहीं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ पर सब फिर मिट जाए, डिलीट हो जाएगा, तो फिर ये पुनः क्वेश्चन नहीं आ पाएगा पेज, तो इसलिए हम एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर √2 के यहाँ पर क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर माना, हम लोग माने हैं, सिर्फ माना कि यहाँ पर √2 एक यहाँ पर क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जब अपरमेय संख्या हो गया तो यहाँ पर पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू यहाँ पर अभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर √2 इक्वल यहाँ पर पी बाई क्यू, हम दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर किए इक्वल पी बाई क्यू का यहाँ पर स्क्वायर किए, और 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर और पी स्क्वायर नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर। इस पेज में समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। इसलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2q स्क्वायर यहाँ पर पी स्क्वायर, हम कहीं पर साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2q स्क्वायर, यहाँ पर 2q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ताकि पिछला पेज हमके रॉन्ग न करे। बात करते हैं नेक्स्ट पेज का। हमें क्वेश्चन का लास्ट था 2q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 यहाँ पर आएगा तो पी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर पी स्क्वायर कॉमा यहाँ पर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, मतलब यहाँ पर जब 2 यहाँ पर आएगा इस तरफ तो यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जब पी स्क्वायर, हमने थ्योरम 1.3 में बताया था कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग अगर वो कोई भी अभाज्य संख्या से भाज्य होता है तो वो पहले वाली संख्या से भी भाज्य होता है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर यानी कि पी भी यहाँ पर 2 से क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब 2 से भाज्य हो गया तो यहाँ पर p, तो यहाँ पर अतः p इक्वल टू यहाँ पर 2k। हम 2k ऐसा क्यों लें, जब यहाँ पर 2 से भाज्य हो गया तो 2 के मल्टीपल से भी भाज्य होगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कोई के पूर्णांक है, फिर यहाँ पर 2k कोई पूर्णांक है। यहाँ पर ये वाला आया तो यहाँ पर अब इसको भी यहाँ पर जिस तरह से हल किए थे स्क्वायर करने पर उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर p का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2k स्क्वायर करेंगे, 2k स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2 इक्वल टू 2k इसलिए लिखे, कोई पूर्णांक है यानी कि कोई यहाँ पर k इक्वल टू 1 2 3 4, अगर यहाँ पर 2 से भाज्य होगा तो 2 के मल्टीपल से भी भाज्य होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2k स्क्वायर, तो यहाँ पर बताएगा पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2k, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। हमें इसको इक्वेशन यहाँ पर 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन हमें क्या था, इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट हम पहले लिख चुके थे, यानी कि इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट ए था और इक्वेशन 2 हमें ये निकल कर आया। तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि दोनों इक्वेशन में हमने यहाँ पर संबंध को देखेंगे। तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है और पी स्क्वायर यहाँ पर 4k स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वल करेंगे तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर और पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 4k स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4k स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 से, यहाँ पर 2, यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2k स्क्वायर। ऐसा समझ में। यहाँ पर फिर हम इस पेज को फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 हमने पिछला पेज को यहाँ पर सॉल्यूशन किया था, फिर यहाँ पर सेकंड पेज पर की बात करते हैं तो सेकंड पेज में इक्वेशन 1, फिर यहाँ पर p यहाँ पर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि p स्क्वायर 2 से क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। फिर यहाँ पर p, अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो हमने थ्योरम 1.3 में बताया था कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग अगर वो कोई भी अभाज्य संख्या से भाज्य होता है तो उससे पहले जिस संख्या का वर्ग हमने किया है वो संख्या भी दो अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर p इक्वल टू 2 से यहाँ पर भाज्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, जो एग्जाम्स में बार बार इसे देखा जाता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। और √2 की जगह पर √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या यहाँ पर दे सकता है। जब हम एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो हम आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पर p इक्वल टू 2 से भी भाज्य होगा। फिर अतः यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 के कोई भी यहाँ पर पूर्णांक है तो यहाँ पर k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, अगर 2 से कट जाएगा तो वो 2 के मल्टीपल से भी कटेगा वो। तो दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करने पर तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, जब इसको हाथ सॉल्व किए तो इतना वैल्यू आया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन रिलेशन दोनों में संबंध में देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4k स्क्वायर, तो रिलेशन इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर और पी स्क्वायर का वैल्यू 4k स्क्वायर, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों में बराबर हो गया, तो 2q स्क्वायर और 2k यानी कि 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर और 2 से यहाँ पर डिवाइड होगा तो 2k स्क्वायर यानी q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर यहाँ पर आ गया। जब सब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम संबंध बताएं तब, तो यहाँ पर q स्क्वायर का वैल्यू 2k स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, इक्वेशन 2 हम बगल में लिख देते हैं, यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड, ठीक है। हमें लास्ट पेज दिखा था, लास्ट यहाँ पर q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2k स्क्वायर। अब हमने देखेंगे पीछे वाला से ही, अगर यहाँ पर 2 मल्टीपल में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर q स्क्वायर 2 से क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर q स्क्वायर यहाँ पर 2 से भाज्य है, इसलिए q 2 से भाज्य होगा, q भी 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ पर देखें कि p भी 2 से भाज्य था और यहाँ पर q भी 2 से भाज्य होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, इसे हम मिटा देते हैं। अतः यहाँ पर P और Q दो से दोनों भाज्य है, दोनों भाज्य है, इसलिए P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखो यहाँ पर Q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर P और Q 2 से दोनों भाज्य है, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या होगा। अगर P और Q का वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्या होता है तो वो स्वाभाविक रूप से क्या बन जाएगा, फिर परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था यह कि √2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर P और Q के रूप में है, लेकिन P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्णांक आ गया, तो यहाँ पर मानना हुआ क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह मान्यता हमारे लिए गलत हुआ है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, होगा नहीं, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर पिछला पेज में था, यहाँ पर Q स्क्वायर, यहाँ पर 2, यहाँ पर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी Q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, फिर Q 2 से भाज्य होगा, फिर P और Q 2 से दोनों भाज्य है और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या होगा। अगर P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो जाएगा तो वो स्वाभाविक है कि वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास है कि जो भी हम माने थे वो गलत साबित हुआ, और गलत के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम परिमेय संख्या माने थे, और यहाँ पर क्या है, जो गलत माना है वो परिमेय संख्या। तो यहाँ पर यह विरोधाभास हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर प्रूफ लिखा है। जिस तरह से बोर्ड पर हमने 3 पेज में बताए थे, 3 पेज में बताया है, वैसा ही आपको बोर्ड के एग्जाम्स में अगर एक क्वेश्चन दिखे और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा सिद्ध करने वाला, तो अगले हम वीडियो में बताएंगे। और वो इतना लॉन्गेस्ट नहीं है, वो बहुत ही ईजी वे में उसे समझाएंगे। बहुत तो आपको 5 से 10 लाइन में आपको वो प्रूव करके बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरह से अगर फुल मार्क्स अगर एग्जाम्स में लेना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसलिए आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिपीटेशन घर पे कीजिए और एक क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएगा। इसलिए थैंक यू।